ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा वंस अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस गीता गीता क्रैश कोर्स के इस सेशन में। तो आज हम ये भगवद गीता का चैप्टर 5 पांचवा अध्याय इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपको अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे चैप्टर 5। और इस हमने चौथा अध्याय देखा था। चौथा अध्याय क्या था? दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो अब नॉलेज ही सफिशिएंट नहीं है। नॉलेज के बाद उसको नॉलेज को जीवन में उतारना भी है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को। तो आपने कुकिंग रेसिपी सीख लिया कैसे बनाना है, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली बनाना भी होता है। तो इसलिए एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, जस्ट नॉलेज इज नॉट सफिशिएंट। इसलिए पांचवें अध्याय में भगवान बताते हैं एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और कर्म योग। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, ओके, फोर्थ चैप्टर का रिवीजन है, इसमें बाद में आऊंगा। तो फिफ्थ चैप्टर का ओवरव्यू है। इसमें हम मेनली 4 पॉइंट्स ही देखेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पर 5 बताए गए हैं। कि पहला कि बी लाइक ए लोटस लीफ, कमल के पत्ते की तरह रहना। टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, टू बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, वो हम देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन है इसका। सेकंड सेक्शन में देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ डूअर्स कौन होते हैं, 3 कर्ता। थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे इक्वल विजन, समदृष्टि। और फोर्थ सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। वैसे जो 6 चैप्टर है वो अष्टांग योगा ही है, तो इस पर हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि 6 चैप्टर में हमें अष्टांग योगा के बारे में और डिटेल में जानना ही है। और उसके बाद जो फिफ्थ सेक्शन है वो है पीस फॉर्मूला। तो इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम एक बार 4th चैप्टर का ओवरव्यू या रिवीजन। 4th चैप्टर में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था दिव्य ज्ञान या इटर्नल एजुकेशन। कौन उसको प्राप्त कर सकता है? वो कैन एक्वायर? डिवोटी, जो भक्त है, जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता, वन हु डज नॉट एनवी कृष्ण। और इसका मतलब ये है कि वन हु फॉलोज इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण, जो कृष्ण के निर्देशों का पालन करता है। कहाँ से प्राप्त कर सकता है? परंपरा से। एवं परंपरा प्राप्तम। तो वो 4 परंपराएं हमने बताई थी पिछली बार। ब्रह्मा परंपरा, श्री यानी लक्ष्मी परंपरा, कुमार परंपरा और रुद्र परंपरा। इन 4 परंपराओं से हम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिव्य ज्ञान है क्या? कि भगवान कब अवतरित होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, और उनके अवतरण के कारण को जानने से हम जन्म मृत्यु के परे जा सकते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, नहीं होता है पुनर्जन्म। दिव्य ज्ञान के ये लाभ है। ठीक है। फिर हमने देखा सेकंड सेक्शन में कि कृष्णा रिमूव्स मिसकंसेप्शन। तो भगवान उसमें 2 मिसकंसेप्शन हटाते हैं। एक तो ये कि हमारी जो हमारा जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो जन्म के आधार पर नहीं होता है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन बर्थ, पर वो किसके आधार पर होता है? गुण और कर्मों के आधार पर।
क्वालिटी एंड एक्टिविटी। जैसे हाई कोर्ट जज का बेटा हाई कोर्ट जज नहीं होगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा तब वो हाई कोर्ट जज होगा। और दूसरा तो ये मिसकंसेप्शन भगवान हटाते हैं वहां पर। उसके बाद था रिमूविंग रिएक्शंस, तो उसमें हमने देखा कर्म, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वो होता है जिसको करने से फल मिलता है, रिएक्शन मिलता है। विकर्म वो होता है जिसको करने से अ, दुख मिलता है, सिंफुल रिएक्शन। और अकर्म वो होता है जिसको करने से कोई रिएक्शन नहीं मिलता। तो दैट इज वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। और आज हम जो देखने जा रहे हैं वो अकर्म के बारे में ही देखने जा रहे हैं। 5th चैप्टर इसी का एक्सपेंशन, अकर्म, कि कर्म करते हुए भी उसके रिएक्शन से कैसे बचे रहें। यानी कि जैसे वो लोटस लीफ, कमल पत्र, वो पानी में रहता है लेकिन गीला नहीं होता है। आपने गांव में देखा होगा, बंगाल के गांव में होता है, कमल का पत्ता होता है, पानी में तैर रहा होता है लेकिन कभी भी गीला नहीं होता है। वो होता है अकर्म। आप कर्म कर रहे हैं फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंस रहे। तो उसके बारे में आज हम 5th चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। 4th चैप्टर में हमने और देखा सेक्रीफाइस यानी यज्ञ। तो सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? जप यज्ञ, भगवान के नाम का जप करना। और स्वाध्याय यज्ञ, अध्ययन करना। और संयम यज्ञ, इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये भी हम आज देखेंगे। तो ये कहाँ से सीख सकते हैं? गुरु से सीख सकते हैं यज्ञ करना। और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे चरित्र पे, कैरेक्टर पर, कैलिबर पर नहीं। कैलिबर मतलब दूसरी योग्यताओं पर नहीं, बल्कि हमारे चरित्र पे निर्भर करता है। तो आइए अब हम अध्याय 5 के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन ये है, बी लाइक अ लोटस लीफ। भगवान कह रहे हैं कि हमें इस संसार में एक कमल के पत्ते की भांति होना चाहिए। कमल के पत्ते पे आप अगर पानी डालेंगे तो पानी फिसल के नीचे गिर जाएगा, वो पत्ता कभी गीला होता ही नहीं। तो ये 10वां श्लोक है 5वें अध्याय का, जिसमें भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। तो पद्म पत्रम इवाम्भसा, पद्म पत्रम मतलब कमल का पत्र, कमल, लीफ ऑफ अ लोटस। तो भगवान बता रहे हैं कि वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट, सरेंडरिंग द रिजल्ट्स अनटू द सुप्रीम लॉर्ड, इज अनअफेक्टेड बाय सिंफुल रिएक्शंस एज अ लोटस लीफ इज अनटच्ड बाय वाटर। तो कोई भी संसार में हम कर्म करते हैं उसके कर्म बंधन में हम फंस जाते हैं। भाई अगर हम अच्छा कर्म करते हैं उसका भी कर्म बंधन होता है। आपने किसी को कंबल बांटे, सर्दियां चल रही हैं, तो आपको जन्म लेना पड़ेगा दोबारा से उस सुख को भोगने के लिए। आपने किसी को दुख को दूर किया, कंबल बांटा गरीबों को, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा वो कंबल को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि आपने किसी को दिया तो आपको भी मिलेगा। अगर आपने खाना दिया तो आपको खाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो उसका एक पुण्य, पुण्य कर्म का एक सुख मिलता है फल स्वरूप, एज ए रिजल्ट। और उस सुख को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। और ऐसे ही पाप कर्म भी होता है। पाप कर्म करने का रिजल्ट क्या होता है? दुख। तो उस दुख को भोगने के लिए भी फिर से जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भी इस तरह कर्म करता है कि उसके रिजल्ट को, उसके परिणाम को मुझको समर्पित करता है, कृष्ण को समर्पित करता है, तो दैट पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय लिप्यते न स पापे न, उसको कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। किस तरह से? पद्म पत्रम इवाम्भसा, जैसे कि एक कमल के फूल का पत्ता पानी से कभी गीला नहीं होता है, उससे अनटच्ड रहता है, पानी उसको छू नहीं सकता है, उसके ऊपर फिसल के गिर जाता है। तो कितना अच्छा है ना, कि अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन में फंसेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो हम आलसी बन जाएंगे और अपना पेट भी नहीं पाल पाएंगे। दोनों तरह से खतरा है। लेकिन इस तरह से कर्म करने से कर्म भी करेंगे और कर्म बंधन में भी नहीं फंसेंगे। तो ये भगवान बता रहे हैं हमें कैसे करना चाहिए। तो इसमें 3 स्टेप है कि किस प्रकार से हम कमल के पत्ते की भांति रह सकते हैं। तो पहला है डू योर ड्यूटी। देखिए भगवत गीता में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि अपने कर्तव्यों को छोड़ दो, अपने ड्यूटीज को त्याग कर दो, कहीं पर भी नहीं कहा गया। लोग समझते हैं कि अगर हम
स्पिरिचुअली ज़्यादा डीप जाएंगे तो क्या होंगे, हम इररिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। हम अच्छे से खाना छोड़ देंगे, अच्छे से पढ़ाई करना छोड़ देंगे, अपने जॉब में मन नहीं लगेगा, अपने बिजनेस में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि भगवान उल्टा बोल रहे हैं कि बोल रहे हैं डू योर ड्यूटी, पहले अपना कर्म करिए, अपने कर्तव्य को करिए, एंड बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। उसके रिजल्ट से हमें डिटैच होना है, कर्म से डिटैच नहीं होना है। कर्म तो करना है, अपनी ड्यूटी से डिटैच नहीं होना है, ड्यूटीज तो करनी है। लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा, अच्छा बुरा जो भी रिजल्ट आ रहा है, उससे डिटैच होइए। हम्म, उससे अनासक्त होइए। और कंट्रोल द सेंसेस, इंद्रियों को नियंत्रित करिए। क्योंकि कोई भी कर्म का फल हम क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से हम एंजॉय करना चाहते हैं। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने की बात की गई है। इंद्रियों को नियंत्रण करने से हम कर्म फल से डिटैच रह सकते हैं, अनासक्त रह सकते हैं। इंद्रियों का भोग करते हुए कभी भी कर्म फल से डिटैच नहीं हो सकते। तो आप देखते हैं इसका और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो डू योर ड्यूटी। अब इसमें भी बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम तो अपना कर्म कर ही रहे हैं, तो फिर गीता पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो ड्यूटी कर ही रहे हैं। तो इसके पीछे एक साइंस है कि कैसे हम भगवान को अपना कर्म फल अर्पित करते करते रहें कंसिस्टेंटली। इसके पीछे एक साइंस है कि हम कर्म करते रहें। तो आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ रहें, आप टीचर हैं तो टीचर रहें, इंजीनियर है तो इंजीनियर रहें, डॉक्टर है तो डॉक्टर रहें, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन रहें। लेकिन आपके कर्म का फल आप कैसे भगवान को अर्पित करेंगे, जब आप ये ABCD कर रहे हैं। तो ABCD क्या है? ABCD है, A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सत्संग में आना। सत्संग में आना और सुनना। सत्संग में आकर सुनने से हमें सही नॉलेज मिलती है, सही डायरेक्शन मिलती है। उसके बाद हम समझ सकते हैं कि कैसे हम कर्म फल को भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो देयरफॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज A, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आप जैसे अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हैं, ऐसे आप आते रहेंगे तो यहाँ यहाँ से भी आप हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। A फॉर एसोसिएशन यानी सत्संग। B फॉर भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। तो हमें डेली भगवत गीता पढ़नी चाहिए, चाहे एक श्लोक ही पढ़ें। एक श्लोक पढ़ें, उसका ट्रांसलेशन परपॉट पढ़ें, लेकिन उससे भी हमें कर्मफल से मुक्त होने में सहायता मिलती है कि कैसे इस संसार में हम कमल पत्र की भांति कर्म फलों से अप्रभावित रह सकते हैं, तो हम जान सकते हैं। तीसरा है C फॉर चैंटिंग, चैंटिंग ऑफ होली नेम्स। तो ये नाम जाप का प्रभाव, हम लोग रोज सुबह 7 बजे अ, एक जपा सेशन भी रखते हैं, 7 बजे से लगभग 7:25 तक, जिसपे हम एक माला करते हैं और थोड़ा चैंटिंग के बारे में, हरि नाम जाप के बारे में डिस्कशन भी करते हैं। तो ये चैंटिंग का पहला प्रभाव है क्लेशाग्नि। क्लेशाग्नि मतलब हमारे जीवन में जितने क्लेश हैं, भगवान का नाम जप करने से वो नष्ट हो जाते हैं। सो क्लेशाग्नि बोलते हैं। और दूसरा है शुभदा। शुभदा मतलब हमारा जीवन शुभ हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणवामो हि दुख शमनस तम नमामि हरिम पद। तो भागवत में बताया गया कि भगवान का नाम जप करने से दुखों का नाश होता है, क्लेशों का नाश होता है। और शुभदा मतलब सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है, सब कुछ मंगल हो जाता है। तो इसलिए C फॉर चैंटिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अपने कर्म फलों से डिटैच होना है, तो हमें कहीं से तो संतुष्टि मिलनी चाहिए ना, कहीं से तो सुख मिलना चाहिए, कहीं से तो आनंद आना चाहिए। तो वो भगवान के नाम जप से आता है। और D फॉर डाइट, खाने पीने में भी जी कोई कमी नहीं है। बस D फॉर डाइट का मतलब है कि जो भी बनाए भगवान को भोग लगाए। और भगवान गीता में ही बोलते हैं 9 चैप्टर में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो बोलते हैं कि मुझे वेजिटेरियन फूड भोग लगाएं। वो नहीं बोलते हैं कि मटनम चिकनम और फिशम एंड एगम। तो वो नहीं खाते हैं, वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, वो वेजिटेरियन ही खाते हैं। तो वेजिटेरियन फूड का भगवान को भोग लगाएं। और डी वो डाइट है, यानी प्रसाद प्राप्त करें। तो ये ABCD का पालन करने से हम अपने कर्म बंधन से, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन के चक्र में नहीं पड़ेंगे। कर्म करते हुए भी अगर ये चार हम पालन करेंगे तो ABCD,
तो इसमें प्रैक्टिकल लेसन क्या है, लाइफ लेसन क्या है कि स्पिरिचुअल लाइफ विल ड्राइव अवे सिंफुल लाइफ ऑटोमेटिकली, एज बोथ आर इनकम्पैटिबल, है ना। सत्संग से अपने आप ही कुसंग दूर हो जाता है। यानी जब हमें पता होता है कि सुबह उठकर जप करने से जीवन कल्याणमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, तो अपने आप हमारा आलस चला जाता है, हम लेट उठना छोड़ देते हैं, सुबह उठते हैं जप करने के लिए। तो 7 बजे ऑनलाइन आकर हम कम से कम एक माला करते हैं। तो स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, और सिंफुल लाइफ, पापमय जीवन, वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। स्पिरिचुअल लाइफ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सिंफुल लाइफ अपने आप डिसिपेट हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, क्योंकि वो कंपेटिबल है ही नहीं। वो इनकम्पेटिबल है, यानी वो एक दूसरे के साथ जमेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। तो इसी प्रकार से स्पिरिचुअल लाइफ और सिंफुल लाइफ भी एक साथ नहीं रह सकते। तो जब स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो अपने आप जो सिंफुल लाइफ है, जो कर्म बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट से डिटैच कैसे होना है? तो रिजल्ट से डिटैच होने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट हो, हम भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करें। यानी हम वी शुड वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, वो जो ABCD कर रहे हैं, उससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगी कि हम रिजल्ट से डिटैच हो सके, है ना। एक हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कांचन चौधरी, कॉलेज डेज में। तो उनका एक फ्रेंड था, वो एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी ACC में जनरल मैनेजर थे। तो वो सीमेंट कंपनी बहुत लॉस पे जा रही थी, और जब वो जनरल मैनेजर बने, तो उन्होंने कंपनी को लॉस से उठाकर प्रॉफिट में ले आए वो। तो प्रोफेसर कांचन चौधरी जो हमारे भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने मित्र से पूछा, ACC सीमेंट के जो जनरल मैनेजर थे, उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया, एक लॉस में जा रही थी कंपनी, उसको प्रॉफिट में कैसे लेकर आए आप? तो इन्होंने कहा, देखिए, मेरा फार्मूला बहुत सिंपल है कि कर्म करो और रिजल्ट के बारे में मत सोचो। सो आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने अपना सबसे जो अच्छी स्ट्रेटजीज थी उनको अप्लाई किया, और उसके बाद मैंने चिंता नहीं की क्या होने वाला है। एंड हियर इज द रिजल्ट। आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो प्रोफेसर कांचन चौधरी वो बोले, आप तो गीता का पालन कर ही रहे हैं। गीता में भी ऐसा ही बोला गया है कि बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। तो रिजल्ट से डिटैच होकर हमें उस रिजल्ट से डिटैच होने का मतलब है कि रिजल्ट को, अब जैसे कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होगा। रिजल्ट से डिटैच होने का मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉफिट को सड़क पे फेंक दो या कुएं में फेंक दो। उसका मतलब ये है कि जो प्रॉफिट होगा, उसका कुछ शेयर भगवान की सेवा में लगे, कृष्ण को अर्पित करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। कुछ भी हम करें, कुछ भी उसका, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कोई भी तपस्या करो, कोई भी योगदान करो, तत्कुरुष्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करके चलो। तो ये अर्थ है सही वैराग्य का, सही डिटैचमेंट ये है कि जो भी करें हम कृष्ण को अर्पित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। और जो भी हुआ कृष्ण के लिए हुआ, प्रॉफिट हुआ तो कृष्ण का, लॉस हुआ तो कृष्ण का। इससे हम फिर डूअरशिप मेंटेलिटी से बाहर आ जाते हैं, चिंता तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तो इससे लाइफ लेसन ये है कि वन हु सीज एवरीथिंग इन लाइफ एज अ प्रॉफिट एंड लॉस कैनॉट हैव पीस। उसको शांति नहीं हो सकती है जो जीवन में हमेशा लाभ हानि के बारे में सोचता रहता हो। अगर हम सही चेतना से भगवान की सेवा करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज को निभा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आ रहा है, हम खुश हैं कि हमने अपना पार्ट कर दिया, बस। दैट इज प्रॉफिट। ओनली प्रॉफिट इज दैट वी हैव परफॉर्म्ड आवर ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमें इसी बात की खुशी होनी चाहिए कि हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कृष्ण भक्ति में कृष्ण को अर्पित करते हुए किया है, बस। अगर वो नहीं किया है, दैट इज अ लॉस, वो हानि है, वो नुकसान है। वो किया है तो बस वी शुड बी हैप्पी। लेकिन अगर हम मटेरियल टर्म्स में प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते रहेंगे,
तो कभी जीवन में शांति नहीं आने वाली है। और कंट्रोल द सेंसेस, ये तीसरा पार्ट है। तो हम देखते हैं कि जीवन में लोग ऐसे ही भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, पैसे के लिए, फेम के लिए, या और दूसरे गोल बना लेते हैं जीवन में। लेकिन कंट्रोल द सेंसेस का मतलब है कि देखना कि वो मुझे कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। एक आप जानते हैं, बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, विजय पथ सिंघानिया, रेमंड्स रेमंड्स के मालिक हैं जो। वो बता रहे थे कि जीवन कैसे चलता है, कि फर्स्ट यू डेवलप डेवलप डेवलप, स्टेबलाइज एंड, जब स्टेबलाइज होते हैं तो उसके बाद, जब तक स्टेबलाइज होते हैं उसके बाद दी एंड आने ही वाला होता है। तो अब किसी से हम बोलते हैं कि आप एक माला करिए, इतना टाइम नहीं। अब उनसे पूछेंगे कि वो पैसा कमाने में कितने घंटे लगा रहे हैं, 15 घंटे। 15 घंटे पैसे कमाने के लिए टाइम है, और भगवान का नाम करने के लिए 15 मिनट टाइम नहीं है। तो अब क्या कह सकते हैं। तो कंट्रोल द सेंसेस का मतलब है कि हमें कुछ अपने जीवन से कुछ समय निकाल कर भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यो ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। वो कहते हैं कि जो परमानेंट को छोड़कर टेम्पोरेरी के पीछे भाग रहा है। परमानेंट क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान का आशीर्वाद, भक्तों का आशीर्वाद, ये परमानेंट है। ये जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी जाएगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो परमानेंट को छोड़ के टेम्पोरेरी के पीछे भाग रहा है, उसका परमानेंट तो गया ही गया, और टेम्पोरेरी तो जाने ही वाला है, उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो किसके पीछे भागना चाहिए? जो परमानेंट है, जो भक्ति, भगवान की ब्लेसिंग्स, उसको पकड़ना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग सेंसेस। और इसके साथ साथ कंट्रोलिंग सेंसेस का मतलब है, ये जो चार धर्म के स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ धर्मा, इसके बारे में भी श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। कि अब देखिए क्या होता है कि अगर हम इन चार धर्म के स्तंभों का अपने जीवन में पालन करेंगे, यानी घर बनाए, अगर हम इन 4 पिलर्स पे अपना घर बनाएंगे, तो जीवन बहुत शांत, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो टेंशन नहीं रहती। तो ये चार क्या है? पहला है दया, मर्सी। अभी यूनिवर्सल है, इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म और एनीथिंग। यूनिवर्सल है, ये धार्मिक सिद्धांत है, वेरी वेरी सेकुलर, सबके लिए लागू है। तो धर्म के चार सिद्धांत, धर्म के चार स्तंभ क्या है? मर्सी मतलब दया, ट्रुथफुलनेस यानी कि सत्य, ऑस्टेरिटी तप, क्लीनलीनेस मतलब शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस। तो ये चार स्तंभों के आधार पर अगर हमारा जीवन होगा, तो वो जीवन सुखी होगा। 90% प्रॉब्लम्स तो उसी से सॉल्व हो जाएंगे, चार नियमों का पालन करेंगे। ये कहाँ से, ये जो स्तंभ है ये कैसे टूटते हैं? कलयुग में तो बहुत टूटते हैं। जैसे मर्सी, मर्सी का मतलब है सब पर दया करना, जीवों पर भी दया करना। तो मांसाहार यानी मीट ईटिंग, उससे दया का स्तंभ टूट जाता है। ट्रुथफुलनेस यानी कि सत्य, वो कैसे टूटता है? अनफेयर डीलिंग्स से, जो कपट भरे हमारे व्यवहार होते हैं उससे सत्य का स्तंभ टूट जाता है। जुआ खेलने से, जुआ में झूठ बोलना होता है, तो झूठ बोलने से और अनफेयर डीलिंग से जो अ, सत्य का स्तंभ टूट जाता है। नशा करने से तपस तपस्या का स्तंभ टूट जाता है, ऑस्टेरिटी, नशा करने से। और इलिसिट अफेयर्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस स्लाइड में, ये जो, हाँ चलिए मुझे दिखाना चाहिए था, ये है दया का स्तंभ कैसे टूट रहा है, मर्सी का, मीट ईटिंग। फिर ट्रुथफुलनेस यानी कि सत्य का स्तंभ कैसे टूट रहा है? अनफेयर डीलिंग्स, जुआ आदि खेलने से। ऑस्टेरिटी, तपस्या का स्तंभ कैसे टूट रहा है? नशा करने से। और क्लीनलीनेस, शौच, क्लीनलीनेस का स्तंभ कैसे टूट रहा है?
illegitimate affairs, between men and women, and nowadays men and women also. तो इन चारों से अगर हम बचेंगे तो उससे 90% प्रॉब्लम से ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. तो इसलिए इनको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स भी कहते हैं. कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्या हैं? नो मीट ईटिंग, मांसाहार ना करना. नो गैम्बलिंग, किसी प्रकार का जुआ ना खेलना. नो इंटॉक्सिकेशन, किसी प्रकार का नशा ना करना. एंड नो इलिसिट सेक्स, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वो सब में ना करना. ये 4 करेंगे तो जीवन में क्या आएगा? कैओस, यानी कि बहुत सारी उलझने आ जाती हैं, है ना. किसी एक को भी ले लीजिए, उससे कितनी उलझने आ जाती हैं. घर में एक आदमी अगर शराब से एडिक्ट हो, शराब पीता हो, तो सारे घर वाले उससे परेशान रहते हैं, ठीक है नहीं. तो इनमें से कोई एक भी आपकी शांति को पूरी तरह से भंग कर सकता है, कैओस ला सकता है, टेंशन ला सकता है. तो इन चारों का पालन करने से ये है सेंस कंट्रोल. इसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल. तो इससे क्या होगा? लेसर वी सिन लेसर वी सफर. क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, चाहे वो अभी हैं चाहे वो पहले थे, वो किसके कारण थे? हमारे पूर्व पापों के कारण, सिंस के कारण. तो ये सभी जानते हैं कि लेसर वी सिन लेसर वी सफर. अगर हम सिंस को अवॉइड करेंगे, स्पेशली इन इन चारों को तो 4 महापाप बोला जाता है. तो आपको दिखा, ये जो ये 4 महापाप हैं: मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स. इनसे बचने से कम से कम शांति मिलती है. तो लेसर वी सिन लेसर वी सफर. तो ये है कंट्रोलिंग द सेंसेस. अब हम आते हैं, तो इस प्रकार से ये जो हमने बताया, सेंसेस को कंट्रोल करके, रिजल्ट से डिटैच होके, और अपनी ड्यूटी को करते हुए हम इस संसार में रहकर भी एक कमल के पत्र की भांति रह सकते. पद्म पत्र इवाम भसा, जैसे कि कृष्ण बोल रहे हैं. अब नेक्स्ट सेक्शन पर, ये है 3 टाइप्स ऑफ डूअर्स. 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है. ये समझने से भी हम डिटैच हो सकते हैं अपने कर्म फलों से. तो भगवान 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बता रहे हैं. 13वां श्लोक हम पढ़ेंगे. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. इसका अनुवाद क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि जब जीवात्मा इस 9 द्वारों के नगर में रहते हुए भी अपने अपने स्वभाव तथा मन के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो ना तो वह कार्य करता है, ना उससे कार्य कराया जाता है. थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन वो आपको अभी समझ में आ जाएगा. बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं. तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि हम सब जीवात्मा, यानी आप और मैं और बाकी सब लोग, हम 9 द्वारों की नगर में ठहरे हुए. नव द्वारे पुरे देही, कहते हैं ना, नव द्वारे पुरे देही, यानी 9 द्वारों के नगर में हम पहले ठहरे हुए हैं. तो ये 9 द्वार, 9 दरवाजे, ऐसे नगर, ऐसा सिटी जिसके 9 दरवाजे हैं, वो क्या है? वो हमारा शरीर ही है, ये बॉडी, सिटी ऑफ 9 गेट्स. हम देख सकते हैं हमारी बॉडी में 9 होल्स हैं. तो 7 तो ऊपर ही होते हैं, मतलब 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह. 7 तो ऊपर ही हो गए, और 2 नीचे, हाँ, मल मूत्र त्याग करने के लिए. तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 एंट्रेंसेज हैं, या 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, 9 मेजर होल्स. तो यहाँ पर इस सिटी में हम रह रहे हैं, इसका मतलब हम इससे अलग हैं, है कि नहीं? हम लोग, जैसे गीता में भगवान बोल रहे हैं, नव द्वारे पुरे देहि नैव कुरु संन्यास्यास्ते सुखम वशी. वशी मतलब वहां पर रह रहा है, वास करना होता है ना, वास करना. तो कहाँ पर वास कर रहे हैं हम? नव द्वारे पुरे देहि, 9 दरवाजों के इस नगर में हम रह रहे हैं, यानी इस शरीर में रह रहे हैं. तो यहाँ पर ही 2 डूअर्स आ गए, 2 कर्ता हो गए. एक तो हमारा शरीर, और एक हम. तो हम इस शरीर के अंदर रह रहे हैं, मतलब इस शरीर से हम अलग हैं. हम डूअर कैसे हैं, हम कर्ता कैसे हैं? हम इच्छाएं करते रहते हैं, है ना. और
ये शरीर कैसे डूअर है? ये शरीर उन इच्छाओं को पूरा करता है, भागता है, दौड़ता है, काम करता है और हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। जैसे आपने जेसीबी में बैठा हो, जेसीबी होता है ना जिसमें जिससे खुदाई की जाती है, एक्सकेवेशन होता है, तो जेसीबी के अंदर ऑपरेटर बैठा होता है, वो अपने ऑपरेटिंग पैनल से जेसीबी का जेसीबी को ऑपरेट करता है। ठीक इसी प्रकार हम जीवात्मा इस 9 द्वारों के शरीर में बैठे और यहां से शरीर को ऑपरेट करते हैं। तो ये हो गए 2 डूअर्स, हम और हमारा शरीर, ये 2 डूअर्स हैं। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम जो भी चाहें कर सकते हैं, एक तीसरा डूअर भी है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस जो पर्पस ऑफ द सिटी, इस शरीर का क्या उद्देश्य है? ये है भोग करने का साधन, फैसिलिटी टू एंजॉय। और क्यों हम इस शरीर को बदलते रहते हैं, यानी इस शरीर से हम दूसरे शरीर में भी जाते हैं ना, क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि हम हमेशा सुख को ढूंढते रहते हैं और हमें भूल जाते हैं कि ये जो शरीर है ये नश्वर है। सिटी इटसेल्फ इज टेम्पररी। ये शरीर भी नश्वर है। ये भूलते हुए हम शरीर में सुख को ढूंढते रहते हैं। इसके कारण हमें शरीर बदलना पड़ता है, क्योंकि हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं, वो इच्छाएं एक शरीर में पूरी नहीं होती, फिर हमें दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर से भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, वो भी पूरी नहीं होती, फिर तीसरा शरीर मिलता है। इस प्रकार से हम शरीर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं और इस संसार में भटकते रहते हैं। और इस पे हमें पूरे प्रोसेस में क्या मिलता है? व्हाट डू वी गेट इन द होल प्रोसेस? मिजरीज, केवल दुख मिलते हैं। शरीर बदलने से दुख तो होगा ना, मृत्यु का दुख होगा, और जो हमने जीवन भर इकट्ठा किया है उसको छोड़ के जाना है, उसका भी दुख होगा। तो उससे सिर्फ दुख ही मिलता है। और नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, दुख नहीं मिलता, थोड़ा सुख भी मिलता है। हाँ, शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस, थोड़े समय के लिए सुख भी मिलता है। एक थोड़े समय के लिए सुख भी मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर चेजिंग आफ्टर हैप्पीनेस, और हम भूल जाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, टेम्पोरेरी है। और हमें नए शरीर कैसे मिलते हैं, इसके बारे में भगवान बताते हैं। ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन आवर डिजायर्स एंड बेस्ड ऑन व्हाट वी डिजर्व, हमारा कर्म और हमारी इच्छाएं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये व्यक्ति है, ये इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी खा रहा है, ये कुछ भी गंदमंद जो भी है खा रहा है। तो भगवान ने इसको शरीर दिया है, मनुष्य शरीर दिया है भगवत प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए। लेकिन वो इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी गंद फंद खाया जा रहा है, तो उसको कैसा शरीर मिलेगा? सुअर का शरीर मिलेगा। क्योंकि सुअर क्या करता है? इनडिस्क्रिमिनेटली कुछ भी खाता रहता है। ये जो है, ये राजा हैं, ये दान कर रहे हैं। हाँ, तो दान कर रहे हैं तो उनको स्वर्ग में देवता का शरीर मिलेगा। जो भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, राधा गोविंद जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनको कैसा शरीर मिलेगा? उनको भगवान के धाम में स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, कृष्ण बलराम के साथ खेल रहे हैं। इसी प्रकार से कोई लस्टी व्यक्ति है, उसको कुत्ते का शरीर मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमारी इच्छाएं कैसी हैं। जैसे धृतराष्ट्र, आप सब जानते हैं, उसने पांडवों के विरुद्ध अनेक षड्यंत्र किए और उसके 100 पुत्र मारे गए महाभारत के युद्ध में। तो बड़ा दुखी था, 100 पुत्र मारे गए। उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि आप तो भगवान ने, बताइए मैंने 100 पुत्र, मेरे 100 पुत्र क्यों मरे? मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे कि मेरे 100 पुत्र मारे गए? तो भगवान ने कहा, देखो, 50 जन्म पहले तुम एक शिकारी थे और तुमने जंगल में जाकर एक पक्षी के 100 बच्चों को मारा था, इसलिए तुम्हारे भी 100 पुत्र चले गए। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, 50 जन्म पहले किया था ना, तो अब मैंने पुत्र क्यों खोए 50 जन्मों के बाद? भगवान कृष्ण बोले, तुम्हें 50 जन्म ले लग गए इतना पुण्य अर्जित करने में कि तुम 100 पुत्रों के पिता बन सको। तो ये कर्मों का नियम होता है, और इसी के आधार पर हमें शरीर मिलता है। हमें देवता का शरीर भी मिल सकता है
और सुअर का शरीर भी मिल सकता है हमारे कर्मों के आधार पर और हमारी इच्छा, दोनों, आवर डिजायर्स एंड व्हाट वी डिजर्व, डिजायर एंड डिजर्व, उसके आधार पर हमें नया शरीर मिलता है, या ऐसा कह सकते हैं कि नया नगर मिलता है। नव नव द्वारे इमे देहि, सभी में नौ नौ छिद्रों देना। तो उस तरह से हमें नौ छिद्रों वाला एक नया नगर मिल सकता है। और लेकिन क्या होगा इस शरीर को, ये इट ग्रोज एंड रन्स विदाउट माई कंट्रोल। अरे जो शरीर है इसका इनएविटेबल, अटल शक्ति है कि ये शरीर बड़ा होता जाएगा, मतलब बूढ़ा होता जाएगा और अंत में नष्ट हो ही जाएगा। वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दुनिया में इतने सारे स्किन टैनर्स बने हैं, इतने सारे मॉइस्चराइजर्स और एंटी एजिंग क्रीम्स बनी हैं, लेकिन कोई भी क्रीम बूढ़ा होने से नहीं बचा सकती है। बूढ़े होना है, और कोई भी क्रीम हमें मरने से नहीं बचा सकती है। तो ये शरीर का नेचर, ये शरीर का स्वभाव है। अंतवत्तु इमे देह, नित्य सोक्ता शरीर न। लेकिन इस शरीर के अंदर जो, इस देह के अंदर जो देही है, जो आत्मा है, उसका क्या स्वभाव है? उसका स्वभाव है को हमेशा सुख ढूंढती है, डिजायर फॉर हैप्पीनेस। हाँ, जो आत्मा का स्वभाव है, ये दूसरा डुअर है। पहला डुअर क्या था? शरीर। और दूसरा डुअर है आत्मा। तो आत्मा क्या करती है? उसकी सुख की इच्छाएं, डिजायर्स फॉर हैप्पीनेस। और अपनी इच्छाओं के आधार पर वो कर्म करता है, या तो अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा। अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, तो सुख प्राप्त होगा। बुरे कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, तो दुख प्राप्त होगा। लेकिन सुख दुख दोनों भोगने के लिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, दोनों के लिए। और इस जीवात्मा को, जो कि हमेशा सुख चाहता है, जीवात्मा का स्वभाव है सच्चित आनंद, हमेशा आनंद में रहना। लेकिन वो क्यों दुखी है? उसका कारण ये है कि वो सोचता है कि वो आई एम द सिटी। वो सोच रहा है कि मैं ये शरीर ही हूँ। जैसे हम सोचते हैं ना कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ। ये सब शरीर के लक्षण हैं, हमारे नहीं है। हम इस शरीर से अलग हैं। तो ये दूसरा डुअर है। और इनइक्वालिटी इज अ रिजल्ट ऑफ वंस ओन चॉइस। तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ लेसन ये है, जब हमें जानते हैं कि हम इस शरीर से अलग हैं, तो हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब है कि संसार में देखते हैं कि भाई कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, शरीर के आधार पर, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो झोपड़ी में जन्म लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट मिला तो पता नहीं शाम को खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मुकेश अंबानी के घर पे जन्म लेते हैं। कोई चिंता ही नहीं करनी है। लेकिन ये सब किसके कारण है? उनकी अपनी चॉइस, जैसा उन्होंने कर्म किया है उसके आधार पर उनको जन्म मिलता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जो लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही कार्य करते हैं। कि जैसा हम कर्म करते हैं, जैसी हमारी इच्छा होती है, वैसा ही हमें मिलता है। जिसने मुकेश अंबानी घर पे जन्म लिया है, पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण लिया है। कि अब उनको कोई रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं है, जो मन में आता है कर सकते हैं। और जिसने किसी झोपड़ी में गरीब के घर पे जन्म लिया है, वो भी उसकी अपनी चॉइस थी, वो भी अपने कर्मों के कारण वैसा उसको जन्म मिला है। तो इनइक्वालिटी इज रिजल्ट ऑफ वंस ओन चॉइस। जो हमने पूर्व जन्मों में जो हमने डिसीजन लिए, उसके कारण अब हमें ऐसा मिलता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते। और इसीलिए द नेक्स्ट लाइफ लेसन इज दैट लॉज ऑफ नेचर आर वेरी स्ट्रिंजेंट। जो प्रकृति के नियम है वो बहुत कठोर होते हैं, बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। अगर हमने कुछ गलत कर्म किया है तो उसका फल हमें मिलके ही रहेगा, कोई उससे बच नहीं सकता। इट्स लाइक, एक पुलिस होती है बाहर, हम गलत काम करते हैं तो पुलिस पकड़ लेती है बाहर से। दिस इज पुलिस विद इन, ये अंदर की पुलिस है। कि हमें हमारे कर्मों के कारण एक एक अलग प्रकार का शरीर, एक अलग प्रकार का नगर, नौ द्वारों वाला नगर मिलता है। तो देवता का भी मिल सकता है और सुअर का भी मिल सकता है। तो पुलिस विद इन है, अंदर की पुलिस, आंतरिक पुलिस वो कंट्रोल करती है।
और तीसरे डूअर हैं वो है परमात्मा। ये कहाँ बैठे हुए हैं? ये सबके हृदय में बैठे हुए हैं। गीता में भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृते ज्ञानम पहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूँ। परमात्मा के रूप में वो क्या करते हैं? इज सप्लायर ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सिटी। कि हमारे शरीर को जो भी आवश्यकता होती है भगवान पूरा करते हैं। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, कहाँ पर हाथ लगना है, कहाँ पर पैर लगना है, कहाँ पर आंख लगनी है, कहाँ पर नाक लगना है, कौन बना रहा है? कौन इंजीनियर है अंदर माँ के गर्भ में? परमात्मा ही है। परमात्मा ही उस शरीर को अंदर अंदर बना रहे हैं, यू नो। और ये परमात्मा ही सैंक्शन करते हैं। इनके सैंक्शन के बिना, इनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो हमारी कुछ करने की इच्छा होती है जीवात्मा की, परमात्मा सैंक्शन करते हैं। जब परमात्मा सैंक्शन करते हैं तो शरीर से हम उस काम को कर सकते हैं। परमात्मा सैंक्शन ना करें तो उस अपने ही शरीर से हम अपने काम को नहीं कर पाएंगे। अगर परमात्मा सैंक्शन ना करेगी मैं अगला शब्द बोलूं, परमात्मा सैंक्शन ना करेगी मैं आगे बोलूं, तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। जैसे एक बहुत बड़े बॉक्सर थे, हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली, 1960s में गोल्ड मेडलिस्ट। उन्होंने कहा, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई फ्लाई लाइक बटरफ्लाई, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो सबको 5 मिनट में ही घूसे मार मार के गिरा देते थे। लेकिन परमात्मा ने सैंक्शन, परमात्मा ने अपनी अनुमति को हटा लिया और उनको पार्किंसन हो गया। अब वो हाथ भी नहीं उठा पाते हैं। 1996 में उनको जब ओलंपिक्स की मशाल जलाने के लिए बुलाया गया तो उनसे पूछा गया, सर आप क्या कहते हैं? अब आप तो बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट। बोलते, यस आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। मैं सबसे महान मूर्ख हूँ। तो ये परमात्मा के सैंक्शन से होता है। जो कुछ भी बोलते हैं ना कि भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम बुरे कर्म भी करते हैं, अच्छे कर्म जो भी करते हैं परमात्मा के सैंक्शन से ही हो रहे हैं, तभी कर पाते हैं। तो परमात्मा कैसे सैंक्शन करते हैं? हमारे हमारे कर्म और हमारी इच्छाओं के आधार पर। वही मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस बेस्ड ऑन कर्म। पर इसमें कोई ये नहीं कहना चाहिए कि भाई भगवान का दोष है। लॉर्ड इज ब्लेमलेस, ही एक्ट्स ओनली एज अ फैसिलिटेटर। अब परमात्मा सैंक्शन करते हैं, परमात्मा अनुमति देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भगवान का दोष है। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, खून कर दिया, अब बोलेंगे अरे इसने खून करना चाहा तो परमात्मा ने सैंक्शन ही क्यों किया? परमात्मा ने अनुमति क्यों दी? परमात्मा ने अनुमति दी तभी तो उसने मर्डर किया ना। नहीं। देखिए, परमात्मा को इसमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, ही इज ओनली फैसिलिटेटर। जैसे कि हाई कोर्ट जज होता है, हाई कोर्ट जज आता है, कोर्ट में आके बैठता है, अपनी जजमेंट देता है। रामू को 50,000 का जुर्माना लगा दो। किसने धांधलेबाजी की है? चलो भाई, रामू को 50,000 का जुर्माना लग गया। श्यामू को 50,000 का रिवॉर्ड, 50,000 का इनाम, क्योंकि इसने गवर्नमेंट का पैसा बचाया। तो श्यामू को 50,000 का इनाम मिल गया। रामू को 50,000 का जुर्माना, श्यामू को 50,000 का इनाम। तो कोर्ट में जो बैठे जज हैं उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है श्यामू कौन है और रामू कौन है। वो तो उनका केस स्टडी करते हैं। श्यामू ने रामू ने घपला किया था तो रामू को पेनल्टी, जुर्माना लगा। श्यामू ने कुछ अच्छा काम किया था तो उसको इनाम दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट जज वो एकदम न्यूट्रल है, ब्लेमलेस है। तो वो केवल हमारा केस स्टडी करके डिसाइड करते हैं, जजमेंट देते हैं। तो ये ओनली एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर। भगवान को दोषी हम नहीं ठहरा सकते। अब आते हैं इसके थर्ड सेक्शन पर, इक्वल विजन। इक्वल विजन ही चल रहा है ना। तो जो जो परमात्मा को इस तरह समझ सकता है कि परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, वो सबको समान भाव से देखे, सबको एक समान देखे। तो 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः।
कि जो पंडित है, जो ज्ञानवान है, जो इंटेलिजेंट है, वो सबको समान रूप से देखता है, समदर्शी। वो कुत्ते को, हाथी को, चंडाल को, गाय को, ब्राह्मण को, सबको एक समान देखता है। क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में परमात्मा को देखता है। तो उसको वो समदर्शी हो जाता है। इसी को समदर्शी बोलते हैं। समदर्शी का मतलब है सबको समान रूप से देखना। इसका मतलब है सबके हृदय में, सबके दिल में भगवान की उपस्थिति को देखना। इससे क्या होगा? इस इक्वल विजन से, इससे एक चीज ये होगी कि हम तीन प्रकार के जो कर्ता हैं, यानी कि जीवात्मा, शरीर और परमात्मा, उन तीनों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और दूसरा, हम सब जीवों में परमात्मा की उपस्थिति को देख पाएंगे, और से हम सब जीवों का आदर करें। और सब जीवों का आदर करने से क्या होगा? हमें भक्ति में स्वाद आएगा। सकल सम्मान कोरिते शकति, देहुनाथ जथा जथा, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, अपराध बेहत। तो हम जो जीवों के प्रति अपराध करते हैं, वो अपराध हम नहीं करेंगे। जब हम समझेंगे कि सबके अंदर परमात्मा विद्यमान है, तो हम किसी के भी प्रति अपराध नहीं करेंगे। और तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे, तब हम सुख पूर्वक भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये समदर्शी होने से ही होगा। समदर्शी होने से हम सबका सम्मान कर पाएंगे, सबको रिस्पेक्ट कर पाएंगे। और इसका क्या इम्प्लीकेशन है? इसका इम्प्लीकेशन, एक इम्प्लीकेशन का मतलब है, और इसका क्या रिलेवेंस है, मतलब इससे और क्या हमारे जीवन में लेना देना है, इम्प्लीकेशन। हम नेचुरली टॉलरेंट भी बनेंगे, सहनशील बनेंगे। क्योंकि जब हम सबका सम्मान करेंगे, तो सहनशील भी बनेंगे। हम भूल जाते हैं कि सब जीवों में परमात्मा का वास है, इसलिए हम किसी किसी का डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसऑनर करते हैं, और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाते हैं, है ना? लेकिन जब हम सबके हृदय में परमात्मा की उपस्थिति को समझेंगे, तो हम नेचुरली टॉलरेंट भी बन सकते हैं, सहिष्णु बन सकते हैं, सहनशील बनेंगे। और ये, दिस इज द फर्म बेसिस ऑफ काइंडनेस। जो दया है, काइंडनेस, यानी कि सिंपैथी, दूसरों के प्रति सांत्वना, दया, ये उसका आधार है कि सबके हृदय में परमात्मा को देखना। सब जीवों पर, जैसे हाँ, हिटलर हिटलर ने बहुत सारे जूस को मारा, लेकिन वो क्या था? वो अपने आप में एक वेजिटेरियन था। वो पशुओं पक्षियों को नहीं मारता था, वो वेजिटेरियन था, लेकिन मनुष्यों को मारता था। मदर टेरेसा, उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई, बहुत अच्छा समाज का कार्य, समाज सेवा करी, बहुत अच्छी समाज सेवा करी। बट शी वॉज नॉन वेजिटेरियन, लेकिन वो मछली, चिकन, मटन उनको खाती थी। क्योंकि उनको एक कंप्लीट विजन नहीं है। ये कहीं पर भी किसी वर्ल्ड लिटरेचर में नहीं दिया है, बाइबल कुरान कहीं नहीं दिया। ये समदर्शी का विजन आपको वैदिक शास्त्रों से ही प्राप्त हो। और इसके कारण हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी छोड़ सकते हैं, अपने अपने से और दूसरों से। मतलब मैं बहुत सारी अनरियलिस्टिक, यानी कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से, आशाएं होती हैं, उसको भी हम त्याग सकते हैं। क्योंकि सभी भगवान का अंश है, सब लोग धीरे धीरे संघर्ष कर रहे हैं। तो जैसे मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसे बाकी लोग भी सब कुछ नहीं कर सकते। तो वी कैन डेवलप सिंपैथी फॉर अदर्स, एंड दिस इज कॉज ऑफ रियल ब्रदरहुड। सब जीवों से हम प्रेम कर सकते हैं, और सभी जीवों को हम भगवान के मंदिर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि सब जीवों के हृदय में परमात्मा विद्यमान है। और ये अष्टांग योग का आज हम 27वें 28वें श्लोक में भगवान अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो नेक्स्ट थर्सडे को हमारी जो पूरी क्लास होगी, वो अष्टांग योग पर ही होगी, उसको मिस नहीं करिएगा। अष्टांग योग को ही ध्यान योग भी कहते हैं, राज योग, हठ योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये सब एक ही है। अष्टांग योग ही राजयोग है, वही ध्यान योग है, वही हठ योग है, वो एक ही है सब।
तो वो हम अगले थर्सडे को देखेंगे। पूरा छठा अध्याय ध्यान योग पर है, इसलिए आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं लगभग perhaps the most important shloka of this chapter, and that is 5.29. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ पर भगवान शांति सूत्र बता रहे हैं। इस श्लोक को पीस फॉर्मूला भी कहा जाता है, जैसे कि हम देखते हैं। इस श्लोक को क्या कहते हैं? पीस फॉर्मूला भी कहते हैं। 5.29 क्या है ये श्लोक? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान बोल रहे हैं अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. तो किसको इस जीवन में शांति प्राप्त होती है? शांति के लिए सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पे रिक्शा चलाने वाले से लेकर मुकेश अंबानी तक सब लोग चाहते हैं शांति, सुख और शांति। लेकिन सुख और शांति कैसे प्राप्त की जाए, वो गीता का ये श्लोक बताता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो इन तीन बातों को समझ जाए उसको शांति प्राप्त होगी। वो तीन बातें क्या हैं, आगे देखते हैं। कि भगवान क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि वो एकमात्र भोक्ता है। ही इज द एंजॉयर। कि भगवान एंजॉयर, हम लोग भोक्ता नहीं। भगवान को सुख देने से हमें सुख प्राप्त होगा। जैसे पेड़ के पानी की जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ में पानी अपने आप पहुंच जाता है, ऐसे भगवान की सेवा करने से, भगवान को सुख देने से हम लोग सुखी होंगे। ये इसका मतलब है भोक्तारम यज्ञ तपस्या। सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम का अर्थ है कि भगवान सब, जो कुछ आपको दिख रहा है, सारे प्लैनेट, सारे लोक उनके 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 स्वामी हैं, उनके प्रोपराइटर, उनके ऑनर हैं। सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ भगवान की संपत्ति है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। सर्वलोक महेश्वर एंड सुहृदम सर्वभूतान, और भगवान सबके परम सखा है। सुहृद मतलब होता है जो दिल वाला सखा हो, जिससे दिल से दिल जुड़ा हो, ऐसे सखा। सुहृदम सर्वभूतानम, सब जीवों के परम मित्र, परम हितैषी कौन है? कृष्ण। जो इन तीन बातों को जान लेता है उसको शांति प्राप्त होती है। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम का मतलब है कि सब कुछ भगवान को प्रेम से अर्पित किया जाए। ऑफर एवरीथिंग इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये कहानी महाभारत में आती है कि एक बार दुर्वासा मुनि पांडवों के झोपड़ी में आ गए। मतलब उस समय तो पांडव लोग वनवास में थे, तो झोपड़ी में रहते थे, उनके पास ज्यादा कुछ था नहीं। उनको सूर्य देव की कृपा से एक अक्षय पात्र प्राप्त था। इस अक्षय पात्र में जितना चाहो उतना खाना निकल सकता था, लेकिन कब तक? जब तक द्रौपदी ने ना खाया हो। जब तक द्रौपदी ना खा ले तब तक जितना चाहे उसमें से सब्जियां, चावल, रोटी सब निकलता था। लेकिन जैसे ही द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन के लिए कुछ नहीं निकलेगा, फिर अगले दिन निकलेगा। अब दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के पास, शिष्यों के साथ पहुंच गए पांडवों के पास, और जाके बोले युधिष्ठिर महाराज को कि मुझे भूख लगी है, मैं स्नान करने जा रहा हूँ, नहा कर आऊंगा, मुझे प्रसाद खाना है, प्रसाद रेडी रखना। और जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तुरंत भागते भागते द्रौपदी के पास गए। द्रौपदी, तुमने खा लिया क्या? द्रौपदी ने कहा हाँ, मैंने तो खा लिया। अब सबके सब चिंता में पड़ गए। दुर्वासा मुनि की तो जीभ पर ही क्रोध रहता है, श्राप तो उनके जीभ के नोक पर रहता है। क्रोध के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोला है कि वो खाने आएंगे और उनको खाना नहीं मिला तो क्या करेंगे? श्राप दे देंगे। सब लोग घबरा गए, क्या करना है। तो द्रौपदी भी घबरा गई कि अब कैसे सेवा की जाए दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों की। तो द्रौपदी तो एक ही बात जानती थी कि सब संकटों से मुक्ति दिलाने वाले कौन है? कृष्ण। द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, हे गोविंद। कृष्ण द्वारका में बैठे थे, लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने याद किया, तुरंत खंडव प्रस्थ नाम के जंगल में पहुंच गए। और उन्होंने कहा, द्रौपदी तुमने मुझे बुलाया, लेकिन मुझे तो भूख लग रही है। अब ये सुन के द्रौपदी रोने लगी।
एक दुख तो ये था कि दुर्वासा मुनि को भोजन ना कराने में असमर्थ थे पांडव, और दूसरा दुख कि कृष्ण मांग रहे हैं उनको नहीं दे पा रही। तो द्रौपदी को रोता देखकर भगवान बोले, अच्छा तुम्हारा अक्षय पात्र लेकर आओ, तो उसमें कुछ तो होगा। तो जब वो लेकर आए तो देखा उसमें साइड में एक चावल का दाना शाक के साथ चिपका हुआ। भगवान कृष्ण ने वो निकाला अपनी उंगली से और खा लिया। जैसे ही भगवान ने एक चावल का दाना खाया, दुर्वासा मुनि और उसके उनके 60,000 शिष्य जो नदी में स्नान करने गए थे, सब डकारे मारने लगे। और दुर्वासा मुनि ने पूछा, भाई देखो मेरे को, मैं तो नहाने आया था, लेकिन अब मेरे को तो भूख भी नहीं लग रही है, मैं तो खाने जाऊंगा नहीं, तुम लोग सब खा लेना। शिष्य बोले कि अरे गुरुजी हमें भी भूख नहीं लग रही है। बोले अरे लेकिन हमने तो खाना बनवा दिया सबके लिए, और ये तो बुरी बात है, किसी को बोलो कि खाना बना लो और जाकर खाओ ना। तो दुर्वासा मुनि बोले, भाई अब तो एक ही तरीका है, सब लोग अपनी धोती पकड़ो और दूर भागने लग जाओ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो महाभारत में ऐसा लिखा है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जब हम भगवान को संतुष्ट करते हैं तो सब लोग अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। तो भीमसेन बुलाने गए, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि, आइए आइए आइए। लेकिन दुर्वासा मुनि तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, धोती पकड़ के भाग गए थे, और उनके पीछे पीछे उनके 60,000 शिष्य। केवल भगवान कृष्ण को एक दाना खिलाने से सबका पेट अपने आप भर गया। यथार्थ, ऐसी भागवतम में बोला बोला गया है, यथा तरोर मूल निषेचनेन, जैसे पेड़ के मूल पर, पेड़ की जड़ पे जब हम पानी देते हैं, तृप्यंति तत् तत् उपतो बुदंग शाखा, उसी प्रकार से सारे पेड़ की अपनी शाखाएं और सारी पत्तियां अपने आप ही पोषण पाती हैं, नरिष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर जब भगवान की सेवा करते हैं तो अपने आप सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, इसका मतलब भोक्ताराम यज्ञ तपसा। जब हम सोचते हैं कि आई एम द, व्हेन आई थिंक आई एम द एंजॉयर, बट दैट वुड माइंड मी टू द साइकिल ऑफ एक्शन रिएक्शन। जब मैं अपने आप को भोक्ता मानता हूँ, अपने सुख के लिए प्रयास करता हूँ, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। लेकिन जब वो सुख मैं कृष्ण को दूंगा, तो कर्म बंधन के पार लग जाऊंगा। और सर्वलोक का महेश्वरम का अर्थ है कि भगवान, नो वन इज ग्रेटर देन हिम, कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। इज अ ग्रेटर, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट डेमीगॉड्स। जब भगवान कृष्ण 5,000 वर्ष पहले वृंदावन में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने दिखाया कि सब देवी देवता कैसे उनके शरणागत हुए थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को विमोहित किया, शंकर जी से युद्ध करके उनको परास्त किया, इंद्र का मान भंग किया, वरुण उनकी पूजा करते थे। उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से वो सब लोगों के स्वामी हैं, और सभी देवी देवी देवताओं के भी स्वामी हैं। तो सर्वलोक महेश्वरम। और लाइफ लेसन ये क्या है कि हम जो समझते हैं कि हम जिसके स्वामी हैं, दे आर टेम्पोरेरी ऑनर्स। थोड़े समय के लिए हम स्वामी हैं। जब हम पैदा होते हैं, उससे पहले हम कुछ स्वामी नहीं थे। जब हम मर जाएंगे उसके बाद भी हम किसी चीज के स्वामी नहीं रहेंगे। बस ये जो बीच का समय है, 70-80 वर्ष का, उसके लिए हम टेम्पोरेरी ऑनर्स, स्वामी बनते हैं। और तीसरा है सुहृदम सर्वभूतानां, कि भगवान सब जीवों के परम मित्र हैं, परम हितैषी हैं। तो जो भगवान की सेवा में लगा है, जो भगवान की भक्ति में लगा है, वो इस बात को समझ सकता है कि कैसे भगवान हमारे परम मित्र हैं, परम सखा हैं। और इससे लाइफ लेसन ये है कि अगर कृष्ण सबके परम सखा हैं, तो मेरा भी कोई शत्रु नहीं है। जिसको मैं शत्रु समझ रहा हूँ वो भगवान को बहुत प्रिय है। दैट पर्सन इज वेरी डियर टू कृष्ण, हाउ कैन समबडी बी माई एनिमी। हमने टाइम पर 1 घंटे में अपना चैप्टर कंप्लीट किया। जस्ट एक ओवरव्यू, एक समरी। तो फर्स्ट लेसन हमने देखा कि बी लाइक ए लोटस लीफ, कैसे हम इस संसार में, हाउ कैन वी बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। कैसे हम पद्म पत्र इवाम बसा, पद्म के पत्र की भांति कैसे रह सकते हैं। उसके 3 स्टेप हमने देखे कि पहले डू योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य करिए। भगवान कभी भी नहीं बोलते हैं कि हम आलसी बन जाएं, अपनी ड्यूटीज को छोड़ दें, नहीं। बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, और रिजल्ट से डिटैच रहिए। कैसे? ABCD। A for association, B for भगवत reading भगवत गीता, C for chanting the holy names, and D for diet। डाइट मतलब भगवान को भोग लगा प्रसाद। और बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, ये हो गया।
और तीसरा स्टेप था कंट्रोल द सेंसेस। तो उसमें हमने देखा 4 पिलर्स ऑफ धर्मा, जिसमें कि मीट ईटिंग, मांसाहार, इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, गैम्बलिंग जुआ खेलना, और इलिसिट सेक्स, स्त्री पुरुष के अवैध संबंध। इनसे दूर रहना ही इंद्रियों को नियंत्रित करना है। फिर उसमें हमने 3 डूअर्स देखे, 3 डूअर्स। तो पहला था बॉडी, जो शरीर, 9 द्वारों का देह है ना। तो उसमें हमने देखा इसका उद्देश्य क्या है, हमें कैसे ये नया शरीर मिलता है, और और इस शरीर का स्वभाव क्या है, कैसे शरीर मिलता है। कैसे मिलता है, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मों के आधार पर नया नया शरीर मिलता है। और दूसरा डुअर क्या है, सोल, यानी हम, आत्मा। तीसरा डुअर क्या है, सुपर सोल, यानी परमात्मा, जो सबके हृदय में विद्यमान। तो 3 डुअर्स देखा। फिर हम देखा इक्वल विजन। भगवान बोलते हैं हमें समदर्शी बने। कैसे समदर्शी बन सकते हैं, जब हम सब में परमात्मा की उपस्थिति को देखें। उससे क्या होगा, हम सबका सम्मान कर सकेंगे, किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, हमारी हरि नाम में, हरि भजन में रुचि आएगी, टेस्ट आएगी, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक सामूहिक भाईचारा हम स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा पीस फार्मूला, जो अभी अभी देखा, यानी शांति सूत्र। उसमें 3 पॉइंट्स है। पहला ये कि सब कुछ भगवान के आनंद के लिए, भोक्तारम यज्ञ तपसा। दूसरा कि भगवान सब चीजों के स्वामी हैं, प्रोपराइटर ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड, सभी देवताओं के, सभी लोगों के स्वामी। और तीसरा सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबके परम हितैषी, परम मित्र हैं। जो इसको समझ जाएगा वो शांति को प्राप्त कर सकता है। तो एक स्लाइड मैंने छोड़ दी, वो ये थी कि हाँ, नो गॉड नो पीस। अगर आप भगवान को ठीक से समझ जाएंगे, देन यू कैन नो द पीस, तब आप शांति को प्राप्त करेंगे। नो गॉड नो पीस, भगवान को नहीं जानेंगे तो शांति भी नहीं मिलेगी। ओके, तो यहीं पर हम आज के लिए विराम देते हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। अब किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। हाँ, हरे यस। कृष्ण। हरे कृष्ण, यस। प्रभु जी, इसमें वो डुअर में 3 डुअर, एक बॉडी है, एक सोल हो गया, दूसरा सुपर सोल। तो सुपर सोल कैसे डुअर होगा प्रभु जी? कुछ तो। हाँ, सुपर सोल ना सैंक्शनर है, अच्छा, अप्रूव कर देता है बस वही। अप्रूव मतलब करता है। लेकिन डुअर नहीं है, वही डुअर हो गया क्या? हाँ, उसको एक डूअर की तरह काउंट करते हैं, क्योंकि उनके सैंक्शन के बिना कुछ काम नहीं होगा ना। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण। यस, पंपा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. Like my question is, body is a doer, but it is already having the effect of 3 modes of material nature. So automatically it will do what is not in the way of doing Krishna consciousness. It will always have a tendency to divert from it. बहुत और अच्छा उसको पूछा। हमेशा यही टेंडेंसी रहेगा। तो इसको वश में लाने के लिए हम ये कृष्णा कॉन्शियस में आते हैं। तो मेरे प्रश्न ये है कि ये परमात्मा जो हमारे अंदर होते हैं, जो उसको हम कैसे पूजते हैं? बाकी तो हम ऐसे भगवान को हम पूजा करते हैं, सब करते हैं, जैसे अर्चित विग्रह जो होते हैं उनको तो हम पूजा करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा है उनको हम कैसे पूजेंगे? परमात्मा की पूजा कैसे करें? यस प्रभु जी। एक्चुअली परमात्मा की पूजा नहीं होती है। परमात्मा का 2 ही फंक्शन है, उपद्रष्टा, अनुमंता। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि परमात्मा कृष्ण का ही एक अंश है। परमात्मा इज पार्शियल एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण। तो कृष्ण की पूजा करने से परमात्मा की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है। इनफैक्ट कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा भी अपने आप ही हो जाती है।
हमने देखा ना, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। जैसे आप पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप वो पानी सब जगह पहुंच जाता है। एक एक पत्ती पर, एक एक ब्रांच पर पानी नहीं डालना। तो इसी प्रकार से जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं तो सारी देवी देवताओं की, यहाँ तक कि परमात्मा की पूजा अपने आप हो जाती है। देयर इज नो नीड टू सेपरेटली वर्शिप परमात्मा। ठीक है माता जी। ये मटेरियल मूड जो है, हमारे बॉडी तो मटेरियल से बने हैं, इससे हम छुटकारा कैसे पाए? हाँ, ये आपने अच्छा मतलब डीप क्वेश्चन पूछा था। हाँ, ये बात ठीक है कि हमारी जो बॉडी है वो मटेरियल मोड से कंट्रोल होती है, लेकिन अच्छा ट्रेनिंग से सबसे पहले जो 3 मोड्स होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। मैं बाकी बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ। गुण का मतलब होता है रस्सी। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम 3 प्रकार की रस्सियों से बंधे हुए। तो जो तमोगुण और रजोगुण है वो अच्छे नहीं है, वो भक्ति के अनफेवरेबल हैं। दे आर नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति। लेकिन जो सत्वगुण है, मोड ऑफ गुडनेस, वो भक्ति के लिए अच्छा है, भक्ति के अनुकूल है, भक्ति के लिए फेवरेबल है। तो इसीलिए हम अपने आप को ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि धीरे धीरे हम रजोगुण तमोगुण के इफेक्ट से सत्वगुण में आ जाएं। तो सत्वगुण का मतलब है कि सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, फ्रेश कपड़े पहनना, है ना, वेजिटेरियन डाइट लेना। तो वो जो 4 नियम बताए थे, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, उन 4 का पालन करने से हम बहुत फास्ट सत्व गुण में आ जाते हैं। और सत्व गुण में आने के बाद भक्ति करना आसान हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा से हम फिर सत्व गुण से भी आगे निकल कर भगवान की भक्ति में आ सकते हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू। हैं। ओके। आप ऑनलाइन भी क्वेश्चन आ रहे हैं चैट बॉक्स में। हाउ टू प्रैक्टिस टॉलरेंस इन लाइफ। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य ने प्रभुपाद को लेटर लिखा। वो एक टेम्पल के अध्यक्ष थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे। तो बोले, प्रभुपाद, आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस डिवोटीज, कि मैं इन भक्तों को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको वापस रिप्लाई किया लेटर में कि माय डियर सन, टॉलरेट देम जस्ट एज आई हैव बीन टॉलरेटिंग यू। आप उनको सहन करो क्योंकि मैं भी आपको सहन कर रहा हूँ। तो टॉलरेंस कैसे डेवलप करें? हमें टॉलरेंस ऐसे डेवलप करना चाहिए कि हमें समझना चाहिए कि सब लोग भगवान की ही संतान है। और जैसे मैं गलतियां करता हूँ या करती हूँ, ऐसे बाकी लोगों से भी गलतियां होती हैं। और इफ आई वॉन्ट टू बी फॉरगिवन, देन आई ऑल्सो मस्ट लर्न टू फॉरगिव अदर्स। जब मैं गलतियां करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए। अब अगर मेरा वो एक्सपेक्टेशन है तो मुझे भी दूसरों को क्षमा करना, माफ करना सीखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सब लोग भगवान के अंश हैं। तो अगर मैं भगवान से प्रेम करना चाहता हूँ तो जो भगवान के अंश हैं मुझे उनसे भी प्रेम करना सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करके टॉलरेंस को डेवलप कर सकते हैं। मतलब इट्स नॉट 0 and 1। अभी भी आप टॉलरेंट तो हैं ही, ऐसा नहीं कि जीरो टॉलरेंस है। और धीरे धीरे उसको डेवलप कर सकते हैं हमारे फिलॉसफी को और अच्छे से समझकर। गीता को अच्छे से पढ़िए, और जो ABCD बताया था, सत्संग में आइए, गीता को पढ़िए, चैंटिंग करिए डेली, और प्रसाद लीजिए। उससे धीरे धीरे सब अच्छी क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी और टॉलरेंस भी अपने आप डेवलप हो जाएगी। हरे कृष्ण। ठीक है। एनीथिंग एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण बाबू जी, सादर प्रणाम। हाँ जी। आपको वो फोटो मैंने आपका व्हाट्सएप में भेज दिए है, जो पूछे थे फर्स्ट क्लास का, अभी भेजा।
एक बार देख के बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी। एक हरे फाइनल कृष्णा क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी। ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ये है, मतलब अगर हम कृष्ण का पूजा मतलब उनका भक्ति करके, तो उसका करने से बाकी भगवान बाकी डेमिगॉड्स का भी भक्ति हो जाता है, तो इससे हाँ, बाकी बाकी भक्त डेमिगॉड्स को थोड़ा सा ये होगा ना, मतलब उनको बुरा लगेगा। हाँ नहीं बुरा, हाँ ऐसे कुछ तो कैसे हाउ टू कम ओवर दिस ऐसा। नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई कृष्ण की भक्ति करता है। तो अच्छा। अ, एक एक आज से 700-800 साल पहले एक व्यक्ति हुए थे, काली के भक्त थे, जिनका नाम था चंडीदास। चंडीदास ने बहुत सारे वैष्णव भजन लिखे हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ते थे। तो उनका नाम चंडीदास कैसे पड़ा? पहले वो काली भक्त थे, इसलिए उनका नाम चंडीदास था। उनके जो भाई थे वो वैष्णव थे, वो कृष्ण भक्त थे। उनका और उनके भाई का घर अगल बगल में था, आसपास था, एडजेसेंट। तो उनके पास एक बार उनका जो भाई थे वो कृष्ण की पूजा करते थे, और उनके भाई के पास कृष्ण को अर्पित करने के लिए फूल नहीं थे। तो उन्होंने चंडीदास के बाग में से कुछ फूलों को मन ही मन कृष्ण को अर्पित कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि फूल तोड़कर लाए, पर मन में उन्होंने अपने भाई के गार्डन से फूलों को अर्पित कर दिया। किसको? भगवान कृष्ण को। और इन्हीं फूलों को बाद में चंडीदास ने चंडी को अर्पित किया। तो उस दिन चंडी प्रकट हो गई, काली प्रकट हो गई। तो इन्होंने पूछा चंडीदास ने कि माता, मैं तो आपकी रोज सेवा करता हूँ, आज आप कैसे प्रकट हो गई? बोले, आज मैं इसलिए प्रकट हो गई क्योंकि आपने मुझे आज मेरे स्वामी कृष्ण का प्रसाद अर्पित किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे प्रसाद दिया है। ये फूल पहले से कृष्ण को अर्पित हो चुके हैं, उनका प्रसाद है अभी। अब मुझे ये प्रसाद मिला है, ये प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। तो बोले, मुझसे क्या? बोलो, मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति का वरदान देना चाहती हूँ। तो तब से चंडीदास वैष्णव हो गए, और उन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत में कविताएं लिखी हैं, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु भी पढ़ते थे। तो कहने का मतलब ये है कि देवी देवता भी बहुत खुश होते हैं जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं शास्त्रों में। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने बताया धृतराष्ट्र के बारे में, तो हम लोग से अभी जाने अनजाने में किचन में, फूल में, और वो तमाम छोटे छोटे जीव के मतलब हत्या हो ही जाती है, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित करें? हाँ, ये बात सही है कि हम अनजाने में भी बहुत पाप कर देते हैं। हाँ। खाना बनाएंगे, चूल्हा जलता है तो कुछ कीड़े वीड़े उसमें जल सकते हैं, ऐसा भी होता है। चलते चलते पैरों के नीचे चींटियां या कीड़े मकोड़े तो आ ही जाते और हैं। प्रभु जी, सेवा करते हैं तो उसमें फूल में भी कुछ आ जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए कुछ पाप करना हमारे लिए, हम कुछ पाप कर्मों को टाल ही नहीं सकते हैं। अगर हमें जीना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं सततम कीर्तयन्तम। तो अच्छा अच्छा। उसका सबसे अच्छा प्रायश्चित है भगवान के नाम का नियमित रूप से जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम हरे नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो भगवान के नाम के संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम, जो जानबूझकर तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अनजाने में पाप होते हैं वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे नाम नाम के प्रभाव से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इस बार जो रामलला का जो स्थापना हुआ है हम्म। में, तो उधर मैं पढ़ रहा था उसमें शिवलिंग भी एक कोना में है, शिवलिंग भी है, और ये सब चार और अ, उनका भी विग्रह रखा हुआ है। हम्म। ये हाँ, कुछ कोई सिस्टम से है ना, या कुछ सिस्टम होगा? हाँ, जो क्योंकि जो बाकी देवी देवता भी हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। सारे देवी देवता भी
कृष्ण की ही भक्ति करते हैं, तो इसलिए सभी देवी देवता भी वहां पर उपस्थित हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जगन्नाथपुरी में भी जाएंगे, पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वो जो प्रसाद है जगन्नाथ जी का भोग लगा प्रसाद, वो बाकी देवी देवताओं को जाता है। अच्छा। उमा देवी को, हाँ, शंकर जी को, वरुण, सूर्य, आसपास बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर है जगन्नाथपुरी में। हाँ, अंदर बहुत सारा है। हाँ, तो पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और सारे देवी देवता उनके सेवक हैं, उनको भी फिर प्रसाद मिलता है, ऐसा ही होता है। मायापुर में मैं देख रहा था प्रभु जी, वो जो मंदिर है ना, मंदिर के ऊपर में गणेश जी का एक मूर्ति है। मैं मायापुर में गया था, अभी देखा था। सब देवी देवता भगवान के ही सेवक हैं, तो सेवा करने के लिए वहां पर रहते हैं। हरे कृष्ण। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, आपने कहा कि हमें समदर्शी होना चाहिए, सब में प्रभु को देखना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत नर्म रुख रखते हैं किसी के प्रति, मगर सामने वाला तो वैसा रुख नहीं रख सकता आपके प्रति हर समय। अच्छा, देखिए क्या है कि जैसा हमारे हेट द सिन बट नॉट द सिनर, अगर कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार भी कर रहा है तो वो व्यवहार गलत है, जो गलत व्यवहार है वो तो गलत है ही, लेकिन उस व्यवहार के से हटकर, उस गलत व्यवहार से हटकर, वो जो व्यक्ति है, वो जो पर्सन है, वो अपने आप में बुरा नहीं है। उसका व्यवहार गलत हो सकता है लेकिन वो अपने आप में बुरा नहीं। इसलिए जब भगवान ने, रामचंद्र ने रावण को मारा, उन्होंने विभीषण को बोला कि इसका विधिवत अंतिम संस्कार कराइए, तो विभीषण बोला नहीं प्रभु, ये तो दुराचारी है, पापी है, इसका अंतिम संस्कार क्यों करें। तो भगवान रामचंद्र ने बोला नहीं, वो दुराचारी था, उसका स्वभाव था, लेकिन वो स्वभाव तो खत्म हो गया, वो तो मर गया। अब वो अ, उसका जो शरीर है उसको पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो बोलते हैं ना, हेट द सिन बट नॉट द सिनर। तो उसके स्वभाव को और उस व्यक्ति को हमें अलग देखना। भाई किसी परिस्थिति में रहकर वो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है, बैड बिहेवियर कर रहा है, बट दैट पर्सन इज नॉट बैड इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ये हमें तो सोचना है। यहीं पे फिर भगवत कीर्तन का प्रैक्टिस ही काम आएगा, अगर आपको टॉलरेंट होना है तो फिर, यस, क्योंकि आपको सिनर को हेट नहीं करना है तो आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा फिर। यस। सो वी तो हमें जो भी करना है प्रैक्टिकली वो तो करना है। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपके घर पे चोरी करने आया तो आप उसको खीर खीर बना के खिलाएंगे। आपको पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले करना ही होगा उसको, क्योंकि वो कुछ गलत काम कर रहा है। लेकिन हमारे हमारे एक सेंटर में एक चोर आया था, उसने हमारे लड़कों के 9 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चोरी कर लिया। तो पुलिस के पास लेकर गए उसको, जो पुलिस ने करना था किया, लेकिन फिर भी भक्त लोग उसको प्रसाद खिला रहे थे। बोले थे एक माला जप करो। तो चोर चोर को भी कहते हैं एक माला जप करो, ये थोड़ा प्रसाद खाओ। तो पुलिस तो करेगी जो उसका करेगी। तो वी शुड नॉट हेट एनीवन, मतलब जो एक्शन लेना है, लेकिन दैट एक्शन शुड नॉट बी बॉर्न ऑफ हेटरेट। वो द्वेष से नहीं होना चाहिए, द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर ही विराम देते प्रभु जी, हैं। अगला अगला क्लास ऑन अष्टांग योग होगा ना? अष्टांग योग चैप्टर 6। चैप्टर। अच्छा, ठीक। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सब लोग जप करिए। सुबह 7 बजे हमारा जपा सेशन होता है, तो उसमें आएंगे, आप होली नेम के बारे में, भगवत नाम के बारे में और भी सुनेंगे, और हम साथ में एक माला भी करते हैं। हरे ठीक। कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।